हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज मैं बात करूँगी एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए जानना। इसकी कंसर्न रहती है कि बच्चे बोलते नहीं हैं। जब बच्चे 2 या 3 साल की एज में आकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है, कंसर्न का विषय हो सकता है। और इस कंसर्न के चलते पेरेंट्स अक्सर या तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं या फिर स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन हमें यह भी जानने की ज़रूरत है कि बच्चा बोलता क्यों नहीं है, क्योंकि बोलने की जो प्रोसेस है जिसे हम स्पीच कहते हैं, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कहते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कुछ ऐसे स्किल्स का होना जो कि हमारी लैंग्वेज एक्वायर करने से पहले ही आने ज़रूरी है। जब हम बच्चे को बिना कुछ जाने स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेकर जाते हैं, जिसका नतीजा ये रहता है कि हम लगातार बच्चे को बुलवाना चाह रहे हैं, घर पर भी ट्राई करते हैं कि बच्चा बोलना शुरू करे, कुछ वर्ड्स बोले, हम उसे प्रेशराइज़ करते हैं इन चीज़ों के लिए कि वो बोले, वो क्यों नहीं बोल रहा है। तो बिना ये जाने कि बच्चे की क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन स्किल्स का आना अभी बच्चे में शायद बाकी है जो ज़रूरी हैं उसकी स्पीच के लिए। वो कौन सी स्किल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करना चाहूँगी कि वर्बल स्टिमिंग का एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है जब हम बच्चे को बुलवाने की लगातार कोशिश करते हैं और बच्चा उन चीज़ों को समझता नहीं है। उससे बच्चों में स्पीच तो आती है लेकिन वो स्पीच फंक्शनल नहीं रहती है। बच्चे आपकी बात को लगातार रिपीट करते हैं क्योंकि उनमें वो रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई, उनमें वो सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हुए, उनमें वो प्री लैंग्वेज स्किल्स डेवलप नहीं हुए जिससे बच्चों में फंक्शनल स्पीच डेवलप हो सके। तो इसीलिए ज़रूरी है उन बेसिक स्किल्स को जानना ताकि हम बच्चे की स्पीच पर जब हम वर्क करने वाले हैं तो हमें पता हो कि हमारा बच्चा स्पीच थेरेपी के लिए रेडी है, प्रिपेयर्ड है। इसीलिए ज़रूरी है पहले उन प्री लैंग्वेज स्किल्स को जानना जो कि ज़रूरी हैं बच्चों में। 9 to 15 मंथ्स के बीच में बच्चों में ये स्किल्स आ जाते हैं। आपका बच्चा कहीं इन स्किल्स में पीछे तो नहीं है। ये स्किल्स सिर्फ बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट में नहीं बल्कि उनके सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। सबसे पहले रहता है आई कांटेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे बच्चों में आई कांटेक्ट काफ़ी कम रहता है, बच्चे आपको देखते नहीं हैं, नोटिस नहीं करते हैं। तो ऐसे में उन्हें स्पीच थेरेपी देना सही नहीं होगा। जब बच्चा आपको देख नहीं रहा है तो वो आपको नोटिस नहीं कर रहा है, आप चाहे उसके सामने कुछ भी बोलेंगे। ऑटिज़म में बच्चों का आई कांटेक्ट काफ़ी कम रहता है। ऑटिज़म में बच्चे आपको देखते नहीं हैं, आपको नोटिस नहीं करते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, डिस्कनेक्ट से रहते हैं। इसी वजह से कुछ बच्चे जो इमिटेशन के साथ में सीखते हैं, आपको देखकर बोलना सीखते हैं, वो एक चीज़ लैक रह जाती है बच्चों में, वो चीज़ आ नहीं पाती है जिसकी वजह से उनकी लैंग्वेज कम रहती है। 9 मंथ्स में होते हैं जब बच्चे, तो बच्चे स्टार्ट कर देते हैं रिस्पॉन्ड करना, अपने नाम को मुड़कर देखते हैं आपको। चाहे आप कोई टॉय चला रहे हैं उसको ध्यान से देखेंगे, उसकी साउंड, उसकी म्यूज़िक को सुनेंगे। ऐसे बच्चों में आसपास के माहौल को लेकर काफ़ी कट ऑफ रहते हैं, अपने आप में लॉस्ट रहते हैं। इस वजह से अपने आसपास की चीज़ों को, लोगों को या साउंड को नोटिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनमें स्पीच डेवलपमेंट के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ऐसे ही में आप बच्चों को रिइंफोर्सिंग साउंड्स के साथ में उन्हें सिखाएंगे कि किस तरह से उन्हें साउंड को रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह से उन्हें मुड़कर देखना है, क्योंकि बच्चे नाम को भी इसीलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते क्योंकि बच्चे जानते ही नहीं हैं कि उन्हें बुलाया जा रहा है। इसीलिए ज़रूरी है डिफरेंट साउंड्स के साथ में उनके साथ वर्क करना और उनसे पूछना कि साउंड कहाँ से आ रही है, ताकि वो अपना सिर उस तरफ घुमाए जहाँ से वो साउंड आ रही है। यही चीज़ें, ये बातें कि इन्वायरमेंट के साथ में बच्चे को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज डेवलपमेंट पर जब हम वर्क करने की बात करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जॉइंट अटेंशन की, थर्ड स्किल जो रहता है वो रहता है जॉइंट अटेंशन। जॉइंट अटेंशन बहुत ज़रूरी है। ये शुरू हो जाता है 6 महीने से आना बच्चों में। बच्चे आपकी फिंगर की पॉइंटिंग को समझना शुरू कर देते हैं, जहाँ भी आपने पॉइंट किया वो देखते हैं। जॉइंट अटेंशन स्किल्स इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारे में लिसनिंग स्किल्स डेवलप हों, हम सामने वाले को देखें कि वो क्या बोल रहा है, तब हम उसको आंसर करें। तो उनको जॉइंट अटेंशन में डिफ़िकल्टी रहती है, इस वजह से बच्चों को आगे चलकर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। जॉइंट अटेंशन अक्सर 9 महीने में बच्चे देखना शुरू कर देते हैं, पॉइंटिंग को समझना शुरू कर देते हैं और 1.5 साल का होते होते बच्चे पॉइंट करना शुरू कर देते हैं खुद से। ये एक बहुत ज़रूरी स्किल है बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। बच्चे आपके इशारों को समझे कि आप कहाँ पॉइंट कर रही हैं, लेकिन ASD बच्चे पॉइंटिंग नहीं समझती हैं, वो खुद भी पॉइंट नहीं करना जानते हैं। इसलिए ज़रूरी है उन्हें ये सोशल स्किल सिखाना। कमांड को आपका बच्चा कितना फॉलो करता है। अगर आप कोई चीज़ उसको कहते हैं तो वो करता है पूरा। अगर आपने कहा कि ये दे दो या ये ले लो, तो टेक एंड गिव, सिट, स्टैंड, ये छोटी छोटी कमांड्स क्या बच्चा फॉलो करता है। अगर नहीं करता है तो आपके लिए ज़रूरी है पहले उसके रिसेप्टिव लैंग्वेज पे वर्क करना, क्योंकि जब तक बच्चा समझता नहीं है किसी चीज़ को तब तक उसकी स्पीच पर वर्क करना
बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे जब चीज़ को समझते नहीं हैं और जो अगर हम उनकी लैंग्वेज पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसका एक नतीजा जो रहता है वो रहता है एकोलेलिया। बच्चों में ये जो प्रॉब्लम आती है ये इसी वजह से आना शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चे बिना समझे जो भी आप बोल रहे हैं उसको रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जब वो बोलना सीख जाते हैं वो उन चीज़ों का मतलब नहीं जानते हैं और आपकी बात को ही रिपीट करते हैं आंसर करने की बजाय। अगर आपका बच्चा ये नहीं जानता है कि किसी चीज़ को क्या कहते हैं, जिसे हम लेबलिंग एंड नेमिंग कहते हैं, ये भी एक स्किल बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को पता हो कि आप उससे क्या मांग रहे हैं। मैंने इस टब में बहुत सी चीज़ें रखी हैं जो फेमिलियर हैं काफ़ी उसके लिए, जो वो डेली यूज़ करता है, ताकि वो ईज़िली उनको पहचान पाए और उसे समझ पाए कि उन्हें क्या कहना है। इसके अलावा जो एक चीज़ रहती है वो रहती है टर्न टेकिंग। टर्न टेकिंग कॉन्वर्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि हमें सामने वाले को सुनना भी ज़रूरी है। अगर हम बोल रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम सामने वाले को सुने, क्योंकि जब तक हम सामने वाले को सुन नहीं रहे हैं, लगातार बोलते जा रहे हैं, तो वो एक मीनिंगलेस चीज़ हो जाती है, मीनिंगलेस हो जाता है, वो कॉन्वर्सेशन नहीं है। क्योंकि कॉन्वर्सेशन हम उस चीज़ को मानते हैं जिसमें जिसे हम टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं, कि एक पर्सन ने बोला दूसरे ने सुना, दोनों का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चों में टर्न टेकिंग स्किल्स को डेवलप करना, ताकि बच्चे आपको देखना शुरू करें, आपकी तरफ ध्यान देना शुरू करें और आपको सुनना शुरू करें। इसके बाद मैं बात करूंगी प्ले की। बच्चों में प्ले स्किल्स का होना भी ज़रूरी है अगर हम स्पीच थेरेपी की बात करते हैं, क्योंकि प्ले के थ्रू बच्चे बहुत से लैंग्वेज वर्ड्स एक्वायर करते हैं। वोकैबुलरी को बिल्ड करने का सबसे अच्छा एक तरीका रहता है बच्चों के साथ प्ले वे मेथड के साथ काम करना। आप बच्चों की कोई भी रिइंफोर्सिंग चीज़ ले सकते हैं जो बच्चे को बहुत पसंद है। मैंने इसमें कार को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कार उसको बहुत पसंद है। मैं कार को उसके बाजू पे चला रही हूँ, उसे बता रही हूँ देखो कार आपकी बाजू के ऊपर आ रही है, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है। ये सब चीज़ें अप डाउन का कॉन्सेप्ट सिखाना। इसके अलावा कार को आगे पीछे, देखो कार चल रही है, आगे जा रही है या पीछे जा रही है, ये सब वर्ड्स बच्चा इजीली प्ले के थ्रू सीख लेते हैं, क्योंकि इसमें मैंने उसको रिइंफोर्सर को यूज़ किया है। इसलिए बच्चे ऑटोमेटिकली उस चीज़ को देखते हैं और उसे बोर नहीं होते हैं। इस तरह से प्ले वे से आप उन्हें बहुत से वर्ड सिखा सकते हैं, बस आपको क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक चीज़ रहती है कम्युनिकेटिव इंटेंट, जिसे हम कहते हैं कि एक इंटेंट करना, एक इंटेंशन के साथ में कम्युनिकेट करना। कोई चीज़ है अगर आपको चाहिए और उसे लेना है, ये कम्युनिकेटिव इंटेंट पे ऑटिज़म में या ASD बच्चों में उनमें कम रहता है। बच्चे आपको बताते नहीं, अपनी नीड्स को नहीं बताते हैं, अपनी चीज़ों को जो उन्हें चाहिए वो चीज़ें नहीं बता पाते। उनमें इस इंटेंट को डेवलप करना वो भी बहुत ज़रूरी है। इस एक्टिविटी में मैंने इस बैग में कुछ टॉयज़ रखे हैं जो उसको बहुत पसंद है। 3-4 रिइंफोर्सर्स हैं जो उसे पसंद है और मैं उससे कहूँगी इसमें से बैग में से वो निकाले। एक तो उसके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग रहता है कि इसमें क्या है। बच्चा ध्यान देकर, उसका कंसंट्रेशन भी बच्चों से इम्प्रूव होता है ऐसे एक्टिविटीज़ के साथ में। तो आप उसे बोलेंगे निकालो, देखो ये क्या है इसके अंदर, ये क्या है। मैं उससे पूछ रही हूँ, अगर बच्चा आपका वर्बल है तो वो बताएगा बबल्स। अगर वो नहीं बता रहा है तो आप उसे प्रॉम्प्ट करके कहिए बबल्स। और अगर नॉन वर्बल भी है तब भी आप उसे पॉइंट करना बताइए कि ये बबल्स हैं, क्योंकि बच्चा कुछ ना कुछ तो उसे ज़रूर सीख रहा है। ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी रहती हैं और अगर इसमें आप बच्चों के रिइंफोर्सर्स को यूज़ कर रहे हैं तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे लगातार उस एक्टिविटी पर बने रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं इमिटेशन की बात करूँ, इमिटेशन ASD बच्चों में काफ़ी कम रहता है। हमें बीइंग ए पेरेंट ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाने से पहले बच्चों में ये सब चीज़ें, क्या ये वो स्किल्स हैं, उसमें ये सभी चीज़ें हैं जो भी मैंने अभी आपके साथ में जो मैंने स्किल्स बताई हैं, जो सोशल स्किल्स हैं या मैंने कहूँगी कि प्री लैंग्वेज स्किल्स हैं, ये होने बच्चों में ज़रूरी हैं। अगर आपके बच्चे में ये स्किल्स नहीं हैं, उसे स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाने की बजाय हमें ज़रूरत है बच्चे के उन बेसिक स्किल्स पे वर्क करने की। पहले घर पे आप बच्चों के इन स्किल्स पे वर्क कीजिए। आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, दिन में बहुत सी बातें होती हैं जिसमें आप बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो मील टाइम है, बेड टाइम है, बेदिंग टाइम है या कोई भी ऐसा प्ले टाइम है, कोई भी ऐसा टाइम है जिसमें आप बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप इन सब अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए और बच्चे के साथ वर्क कीजिए, क्योंकि स्पीच थेरेपी से पहले ज़रूरी है बच्चों में इन लैंग्वेज स्किल्स का होना। इसलिए ज़रूरी है कि हम लगातार उस पर स्पीच का दबाव ना डालते हुए हम उनके इन स्किल्स पर वर्क करें, ताकि बच्चों में वो रिसेप्टिव वोकैबुलरी डेवलप हो जो कि ज़रूरी है बच्चों में फंक्शनल स्पीच के लिए।
वर्बल जेस्चर्स या बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना, ये भी आपको बच्चों को साथ साथ सिखाना है। अगर आप यह सिखा रहे हैं तो आप से हेड नोडिंग सिखा सकते हैं। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है, दैट इज़ इक्वलेंट टू सेइंग यस। तो एक चीज़ कि बच्चा ज़रूरी नहीं है कि अगर वो बोलता नहीं है तो वो कुछ सीखेगा नहीं, हम उसे नॉन वर्बल जेस्चर्स भी सिखा सकते हैं, जो कि आगे चलकर हेल्प करती हैं उसकी स्पीच को डेवलप करने में। बच्चों में जब हम स्पीच थेरेपी पे वर्क करने वाले हैं, स्पीच थेरेपी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। उससे पहले उन बेसिक लैंग्वेज स्किल्स पर वर्क करना, बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए मदर, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ों को इग्नोर करके स्टेप बाय स्टेप चलने की बजाय अगर हम सीधा ही उन्हें स्पीच थेरेपी के लिए ले जाते हैं तो ये एक बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग रहता है और बच्चे उससे कुछ सीख नहीं पाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा बच्चों में लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने में, उनको स्पीच थेरेपी के लिए प्रिपेयर करने में। ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प करने वाला है बच्चों में लैंग्वेज को डेवलप करने में, उनमें स्पीच को डेवलप करने में, उनमें फंक्शनल कम्युनिकेशन को डेवलप करने में।